हेलो, इट्स सुज़ैफ़ा राना एंड वेलकम टू ऑनलाइन एपिक ट्रिक्स चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर क्या है और यहाँ से आप किस किस वेज के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी अर्निंग्स दिखा देता हूँ ताकि आपका मोरल बूस्ट अप हो और आपको इंस्पिरेशन मिले कि आप यहाँ वर्क कर सकते हैं मेरी तरह। तो ये देखिए मैंने यहाँ फाइवर पर $183 अर्न किए जो कि पाकिस्तानी 31,265 रुपीज़ बनते हैं। देन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने यहाँ $183 जो अर्न किए ये मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स में मैंने अर्न किए। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ फाइवर। फाइवर एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जिसमें आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं एंड देन अर्निंग करते हैं। सो फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्या होती है? फ्रीलांस मार्केट प्लेस एक ऐसी मार्केट प्लेस होती है जिसमें आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास लोगो डिज़ाइनिंग स्किल्स है, आपके पास कंटेंट राइटिंग स्किल्स है, आपके पास वेब डेवलपिंग स्किल्स है या कोई भी आपके अंदर स्किल है, तो आप उसको सेल करते हैं एंड देन क्लाइंट्स आपके पास अप्रोच करते हैं एंड देन आप उनसे अर्निंग करते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि फाइवर पर अर्निंग करने के कितने वेज हैं। सो मैं आपको बताता चलूँ कि फाइवर पर अर्निंग करने के 3 वेज हैं। तो फर्स्ट वे ये है कि आप गिग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ कंटेंट राइटिंग सर्च किया, देन उसके बाद मुझे काफ़ी सारी गिग्स मिल गई। ये देखिए ये सारे लोगों ने गिग्स बनाई हुई है ताकि वो बाहर से इधर आए, इनके गिग्स देखे और उसके बाद इनको ऑर्डर्स दे। अब मैं आपको फिजिकल एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि गिग होती क्या है असल में। जैसे मैंने भी यहाँ गिग्स बनाई हुई, कंटेंट राइटिंग की, प्रूफ रीडिंग की, उसके बाद डाटा एंट्री की भी मैंने गिग बनाई हुई है। तो गिग होती क्या है असल में, मैं आपको फिजिकल एग्जांपल देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा अपनी स्टिचिंग की शॉप ओपन करता है, तो स्टिचिंग की शॉप में वो क्या करता है, अपनी कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा होता, वो अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा होता है। तो जब उसके पास क्लाइंट आते हैं तो उसको कोई कपड़े देते हैं कि इसको स्टिच कर दो, तो वो उन कपड़ों को स्टिच करता है। देन उसके बाद वो उससे ही अर्निंग करता है। तो ऐसे ही हमारी गिग्स वर्क करती है। समझिए जो मैंने गिग बनाई है कंटेंट राइटिंग की, ये एक दुकान की तरह है, ये शॉप की तरह है। तो मैं यहाँ अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे वो शॉपकीपर अपने स्टिच के सर्विसेज दे रहा था, तो इसी तरह मैं यहाँ अपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। तो कोई भी क्लाइंट जब मेरे पास आता है तो वो कंटेंट राइटिंग की सर्विस जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो कोई भी क्लाइंट मेरे पास जब आया तो वो मुझे कोई भी टॉपिक देता है, देन उसके मुतालिक मैं उसको कंटेंट राइट करके देता हूँ, देन उधर से ही मुझे अर्निंग होती है। तो इसी तरह आप गिग्स बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। सो अब मैं आपको फाइवर के गिग के मुतालिक एक और बात भी बताता चलूँ। सो फॉर एग्जांपल आपने कोई गिग बनाई, मैंने जैसे कंटेंट राइटिंग की गिग बनाई, वैसे ही आपने कोई डाटा एंट्री या वेब डेवलपिंग या कुछ ऐसी गिग बनाई। तो ये नहीं होगा कि जैसे हमने गिग बनाई तो फॉर एग्जांपल मैंने आज गिग बनाई तो मुझे आज के आज ही या कल के कल ही मुझे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपने इन रियल लाइफ भी देखा होगा कि कोई भी अगर अपनी न्यू शॉप ओपन करता है तो उसी दिन या अगले दिन उसको ऑर्डर्स आने शुरू नहीं होते, क्लाइंट्स आने नहीं शुरू होते, उसको टाइम लगता है। तो ऐसे ही गिग परफॉर्म करती है। और एक और बात कि जब आप गिग बनाते हैं तो आपको एक और चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल इन रियल लाइफ भी हमने देखा होगा कि कोई दुकान अगर अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो क्या होता है, उसके पास क्लाइंट बहुत ज़्यादा आते हैं। देन उसके पास क्लाइंट आने की वजह से क्या होता है, उसकी रैंकिंग बाकी दुकानों की नस्बत बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, मतलब कि क्लाइंट ज़्यादा प्रेफर उसी दुकान को कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही फाइवर में होता है कि कोई भी गिग अगर अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, मतलब सर्विसेज अपनी अच्छी सेल आउट कर रही होती है, तो क्या होता है उसके पास रिव्यू बहुत ज़्यादा आते हैं। देन उसके बाद उसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। रैंकिंग हाई होती है तो मतलब कि ऑर्डर्स भी हाई हो गए। मतलब कि कोई भी बायर अगर सर्च करेगा इधर कंटेंट राइटिंग, तो वो निचली गिग पर ज़्यादा जाना प्रेफर करेगा या जो टॉप पर है, तो वो क्लाइंट ज़्यादा प्रेफर करेगा फर्स्ट वाली गिग को ही, जो फर्स्ट रैंकिंग में आ रही है तो उसको ही प्रेफर करेगा। मगर यहाँ भी एक और चीज़ होती है कि जैसे इन रियल लाइफ में होता है कि जब कोई दुकान पर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो सर्विसेज देने की बारी होती है वो बहुत लेट एंड वाले क्लाइंट तक पहुँचती है, तो वो क्या करता है, वो दूसरी दुकान पर जाना प्रेफर करता है। तो ऐसे ही इधर फाइवर की गिग्स पर भी होता है। जैसे ये फाइवर की गिग है, तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे यहाँ ये देखिए इस केक में 9 ऑर्डर्स इन क्यू है, तो मतलब कि जो भी नया क्लाइंट आएगा वो इधर तो ऑर्डर नहीं देगा इसको, क्योंकि यहाँ 9 ऑर्डर्स पहले से इन क्यू है। और जो ऑर्डर देता होता है ना, वो ये सोच रहा होता है कि उसको जल्द से जल्द उसको काम मिले। तो यहाँ उसको जल्द से जल्द काम नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी बारी 10वें नंबर पर आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे ही इसी वजह से वो दूसरी गिग्स पर जाना फिर प्रेफर करते हैं। तो ऐसे ही फिर वो अलग अलग गिग्स पर जाते हैं क्लाइंट, उसके बाद और पेजेस पर जाते हैं। जैसे यहाँ पेजेस है, यहाँ और पेजेस पर जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे यहाँ इनके क्यूज में ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं तो वो अगली गिग्स पर जाना प्रेफर करते हैं, ना कि उसी क्यू में अपना एक और ऑर्डर दे दें। नहीं, ऐसे नहीं करते, वो अलग गिग्स में जाते हैं। तो ऐसे ही आप गिग के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड वे के यहाँ सेकंड वे कौन सा है अर्निंग करने का फाइवर पर।
तो सेकंड वे है कि आप यहाँ बायर रिक्वेस्ट के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं मोर पर क्लिक जब करता हूँ देन यहाँ बायर रिक्वेस्ट आती है, ये देखिए। अब मैं इस बायर रिक्वेस्ट पर क्लिक किया तो यहाँ आपको बायर रिक्वेस्ट शो हो जाएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बायर रिक्वेस्ट होती क्या है। बायर रिक्वेस्ट ऐसी रिक्वेस्ट होती है जो कि बायर सेलर्स को देता है। तो यहाँ आपको बायर रिक्वेस्ट शो होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बायर जब यहाँ गिग के थ्रू ही ऑर्डर दे देता है तो यहाँ रिक्वेस्ट देने का मतलब, तो ये देखिए जब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है ना किसी भी बायर को तो उन सबको अवेल करता है। तो जैसे यहाँ बायर रिक्वेस्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई बायर को कि यहाँ इसके थ्रू भी वो ऑर्डर दे सकता है, तो वो बायर रिक्वेस्ट की अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करता है। तो अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि बायर रिक्वेस्ट होती क्या है असल में। तो बायर रिक्वेस्ट होती ये है कि अगर कोई भी बायर है, फॉर एग्जांपल मैं एक बायर हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देख रहा हूँ कि मुझे कहीं से कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक रिक्वेस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स दूंगा कि मुझे ऐसा ऐसा कंटेंट राइटर चाहिए। तो मैं उसको जब पब्लिश करूंगा तो क्या होगा, मैं कंटेंट राइटिंग की तलाश कर रहा हूँ ना, तो जितने भी कंटेंट राइटर्स होंगे जिसने यहाँ रजिस्टर किया होगा ना फाइवर के ऊपर कंटेंट राइटर के तौर पर, तो जो मैं रिक्वेस्ट बनाऊंगा वो सारी सब सेलर्स को पहुंच जाएगी। तो ये देखिए यहाँ आपको अभी बायो रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही है। तो बायो रिक्वेस्ट के शो होने का स्पेसिफिक टाइम होता है। सो इसके मुतालिक मैं भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बायो रिक्वेस्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा कि कैसे आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, कैसे आपने उसके बाद अपने रेट्स को सेट करना है, उसके बाद कौन सा टाइम होता है जिसमें बायो रिक्वेस्ट शो होती है, वो मैं इन डिटेल आपको एक और वीडियो में बताऊँगा। मगर अभी के लिए आप समझिए कि जैसे आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये मैंने अपने मोबाइल के ऊपर शॉर्ट किया क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम होता है, मैंने अभी आपको बताया बाय रिक्वेस्ट के शो होने का। जैसे यहाँ आपको शो हो रही है बाय रिक्वेस्ट, तो ऐसे ही बाय रिक्वेस्ट शो होती है। और यहाँ आप जो देख रहे हैं यहाँ सेंड ऑफर का बटन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप सेंड ऑफर करते हैं, यानी यहाँ से आप ऑफर्स को सेंड करते हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, ठीक है। इन डिटेल वीडियो में बाद में बता दूंगा। तो बाय रिक्वेस्ट ऐसे सेंड होती है। तो जैसे हम सेंड कर देते हैं बाय रिक्वेस्ट, तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट बायर के स्क्रीन पर शो हो जाती है, तो उसके बाद वो ऑर्डर से देता है उधर से। तो ये तो होगी बाय रिक्वेस्ट की बात। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वे टू अर्न मनी ऑन फाइवर। तो लास्ट वे ये है कि जब आप अपनी यहाँ आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आता है रेफर एंड गेट अप टू $100। तो इसमें क्या है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ नज़र आता है कि इनवाइट फ्रेंड्स एंड यू बोथ गेट अप टू $100। तो इसका क्या मतलब है, तो हमने देखा होगा कि स्नैक वीडियो का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते तो आपको पैसे मिलते थे। मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। यहाँ क्या होता है, जब आप इस लिंक को अपने फ्रेंड को सेंड करते हैं तो आपका फ्रेंड इस लिंक के थ्रू एक आईडी बनाते हैं, तो आपको उस वक्त पैसे नहीं मिलते कोई भी। मगर जब आपके उसी दोस्त के पास फर्स्ट ऑर्डर आता है तो क्या होता है, उसके फर्स्ट ऑर्डर का आपको 10% मिलता है। तो चाहे वो 10% $100 ही क्यों ना हो, वो आपको ज़रूर रिसीव होता है। तो आप ऐसे ही फाइवर पर इन्हीं 3 वेज के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।